जादुई चायवाला और बोलने वाला बंदर की मजेदार कहानी। हिमालय की तलहटी में एक छोटा रंगीन गांव था, जहां ताजा बनी चाय की खुशबू साइकिल की घंटियों और बाजार के शोरगुल में घुलती थी। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम अमर था। अमर कोई साधारण चायवाला नहीं था। उसकी छोटी सी चाय की गाड़ी हमेशा लोगों से घिरी रहती थी, जो कुछ बड़ा सपना देख रहे होते थे, क्योंकि अमर की चाय इच्छाएं पूरी कर सकती थी। लेकिन एक नियम था, केवल वे इच्छाएं पूरी होती थीं जो दिल से आती थीं। अगर कोई लालच या बुरी नीयत से कुछ मांगता, तो चाय कड़वी लगती और कोई जादू नहीं होता। एक सुबह जब अमर अपनी तांबे की केतलियां चमका रहा था और अपनी गुप्त मसालेदार चाय की रेसिपी तैयार कर रहा था, उसका दोस्त एक शरारती बंदर जिसका नाम बंदू था, पेड़ से कूदकर आया। बंदू हमेशा मस्ती में रहता था और अक्सर बाजार से आम चुराने के लिए बदनाम था। अचानक गांव के क्रिकेट चैंपियन राजू दौड़ते हुए आए। अमर, मुझे तुम्हारी जादुई चाय चाहिए, राजू ने चिल्लाते हुए कहा और अपने क्रिकेट बैट को हवा में घुमाया। तुम्हें क्या चाहिए, राजू? अमर ने शांत स्वर में पूछा, जबकि वह चाय को मिट्टी के प्याले में डाल रहा था। मैं हर मैच में छक्के मारना चाहता हूं, ताकि मैं गांव का हीरो बन जाऊं। अमर ने उसे चाय का प्याला दिया। राजू ने चाय का एक घूंट लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक सभी ने एक जोर की आवाज सुनी, जादू की नहीं, बल्कि बंदूक की, जिसने बाकी चाय केतली से एक ही बार में पी ली। जब उसने शिकायत करने के लिए मुंह खोला कि चाय गर्म थी, उसने कहा, अमर, ये क्या था? गांव के सभी लोग चौंक गए। बंदू बोल रहा था। बंदू की पहली बात। बंदू ने चारों ओर देखा, जबकि गांव के लोग हैरानी में एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। बंदू, तुम बोल सकते हो? अमर ने पूछा, और उसकी आंखें चाय के प्याले जितनी बड़ी हो गईं। हाँ, और मुझे बहुत कुछ कहना है, बंदू ने उत्तर दिया और अमर की चाय की गाड़ी पर कूद गया। सबसे पहले, मुझे हमेशा पहली चाय क्यों नहीं मिलती? मैं भी यहाँ रहता हूँ। गांव के लोग हंस पड़े। बंदू की आवाज तेज और चुटीली थी, और उसका अंदाज बेहद मजेदार था। जबकि अमर यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ, राजू ने चाय का एक और घूंट लिया और चिल्लाया, यह काम कर रही है। मुझे लग रहा है, मैं क्रिकेट का जादू महसूस कर रहा हूँ। उसने अपना बैट उठाया और हवा में जोर से घुमाने लगा। अचानक बंदू ने राजू की नकल शुरू कर दी। उसने एक लकड़ी उठाई और एक नारियल पर जोर से मारा, जो उड़कर एक गाय पर गिर गया। गाय जोर से रंभाई और बंदू का पीछा करने लगी। गांव के लोग हंसी से लोटपोट हो गए। अमर ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। बंदू, अब जब तुम बोल सकते हो, तो तुम्हें ग्राहकों की मदद करनी होगी। बिल्कुल बॉस, बंदू ने हंसते हुए कहा और एक एप्रन पहन लिया। वह अमर की नकल करते हुए ग्राहकों से पूछने लगा, आपको क्या चाहिए? एक चाय जो आपको बॉलीवुड सितारे की तरह नाचने की ताकत दे, या एक जो आपको क्लास का सबसे होशियार बना दे? एक नया प्रतिद्वंदी। एक दिन गांव में एक रहस्यमय आदमी आया। उसने काले रंग का लंबा कोट पहना था और उसके हाथ में चमचमाती छड़ी थी। उसका नाम करण था और वह शहर का एक अमीर और चालाक व्यापारी था। मैंने तुम्हारी जादुई चाय के बारे में सुना है, अमर, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी रेसिपी खरीदना चाहता हूँ। इसकी क्या कीमत है? यह बिकाऊ नहीं है, अमर ने शांति से जवाब दिया। करण हंसा। हर चीज की एक कीमत होती है। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम इस छोटे से गांव को छोड़कर राजा की तरह जी सको। अमर ने सिर हिलाया। मेरा जादू पैसे के लिए नहीं है, यह लोगों की मदद के लिए है। बंदूक जो गाड़ी के ऊपर बैठा सब सुन रहा था,
फुसफुसाया, बॉस मुझे इसे संभालने दो। अमर कुछ कह पाता उससे पहले बंधु आगे आया और बोला, करण जी, मैं आपके लिए एक खास चाय बनाता हूँ, लेकिन याद रखें, केवल सच्चे दिल से की गई इच्छाएं पूरी होती हैं। करण ने चाय पी और तुरंत दर्पण में खुद को 2 बार देखने लगा। वह चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? बंधु हंस पड़ा। शायद आपको यह समझने की जरूरत है कि आप वास्तव में कौन हैं, इससे पहले कि आप दूसरों के सपने खरीदने की कोशिश करें। जैसे जैसे अमर की चाय की खबर फैली, गांव एक व्यस्त जगह बन गया। लोग दूर दूर से अपनी इच्छाएं लेकर आने लगे। कुछ लोग धन चाहते थे, कुछ प्रेम और कुछ बस अपने जीवन में थोड़ी आशा चाहते थे। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, अमर और बंधु अपनी गाड़ी के पास बैठे हुए गांव के खुश चेहरे देख रहे थे। अमर, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा जादू कभी खत्म होगा? बंधु ने पूछा। अमर मुस्कुराया और बोला, जादू ऐसा कुछ नहीं है जो खत्म हो सके। यह हर किसी के अंदर है। मैं सिर्फ लोगों को इसे खोजने में मदद करता हूँ। बंधु ने सिर हिलाया, मिट्टी के प्याले में चाय ली और हंसते हुए बोला, बॉस तुम होशियार हो, लेकिन याद रखना, मैं यहाँ का असली स्टार हूँ। अमर हंस पड़ा और दोनों दोस्तों ने चाय के साथ खुशी का जश्न मनाया।